वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग स्टडी कर रहे थे यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। हम लोग डिटेल में स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि यूकैरियोटिक जीन के एक्सप्रेशन को कैसे करके रेगुलेट किया जाता है ट्रांसलेशन लेवल पे। ये हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। और हम लोगों ने क्या देखा था? एक एग्जाम्पल देखा था। और वो एग्जाम्पल क्या था? हम लोग बोलेंगे फेरिटीन जीन का एग्जाम्पल था। फेरिटीन जीन का एक्सप्रेशन को कैसे करके ट्रांसलेशन लेवल पे कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, ये हम लोगों ने देखा था, ठीक है। आज हम लोग दूसरा एग्जांपल देखेंगे। और वो एग्जांपल क्या चीज हम लोग बोलेंगे? एक रिसेप्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफेरिन रिसेप्टर, टीएफआर बोलते हैं, ठीक है। इसके जीन को कैसे करके ट्रांसलेशन लेवल पे कंट्रोल किया जाता है। मतलब ये जो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर है ना, इसका जो जीन है ना, उसके एक्सप्रेशन को कैसे करके ट्रांसलेशन लेवल पे कंट्रोल किया जाता है या रेगुलेट किया जाता है, यही आज हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या समझना होगा? यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ट्रांसफेरिन रिसेप्टर क्या होता है और ये किस टाइप का सेल जो होता है हमारे बॉडी में वो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। और ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर कब सिंथेसाइज होगा और हम लोग बोलेंगे ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर क्या फंक्शन करेगा, ये जानना पड़ेगा। तभी हम लोगों को समझ में आएगा कि ट्रांसफेरिन रिसेप्टर का जो जीन है ना, उसको कैसे करके ट्रांसलेशन लेवल पे रेगुलेट किया जाता है, ठीक है, इसके एक्सप्रेशन को। यही हम लोगों को आज डिटेल में स्टडी करना है। वही मैंने हेडिंग लिखा है कि ट्रांसफेरिन रिसेप्टर जीन रेगुलेशन एट ट्रांसलेशनल लेवल, या इन अदर वर्ड्स हम लोग क्या बोल सकते हैं? ट्रांसफेरिन रिसेप्टर प्रोटीन ट्रांसलेशन रेगुलेशन, ठीक है। ट्रांसफेरिन रिसेप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफेरिन रिसेप्टर को हम लोग टीएफआर बोलते हैं। इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ये भी बहुत आसान है, तो हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर ये चीज जानना पड़ेगा कि ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग को सबसे पहले ये जानना होगा कि ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग जानेंगे ट्रांसफेरिन रिसेप्टर क्या होता है और ये रिसेप्टर को कौन सा सेल सिंथेसाइज करता है, और हम लोग बोलेंगे कब सिंथेसाइज करता है और इस रिसेप्टर का काम क्या है, ठीक है। तो देखो, यहां पर ऐसे करके कंसंट्रेट करना, थोड़ा सा ध्यान देना कि ट्रांसफेरिन रिसेप्टर हम लोग बोलेंगे एक मेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है, या हम लोग बोलेंगे सेल सरफेस रिसेप्टर होता है। इसका मतलब हो गया कि हमारा ह्यूमन बॉडी का जितना भी सारा सेल्स है ना, सारा का सारा सेल्स क्या करेगा? हम लोग बोलेंगे ट्रांसफेरिन रिसेप्टर का सिंथेसिस करेगा। कब करेगा? ये तब करेगा जब सेल के अंदर आयरन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाए या ना के बराबर हो जाए, तभी याद रखना है ट्रांसफेरिन रिसेप्टर का सिंथेसिस होगा। और ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ेगा, ठीक है। और जुड़ने के बाद ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर क्या करेगा? ब्लड में जो आयरन है, उस आयरन को हम लोग बोलेंगे, उस आयरन से बाइंड करेगा और वो आयरन को इंपोर्ट करेगा ये किसके अंदर? हम लोग बोलेंगे सेल के अंदर। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर क्या है? हम लोग बोलेंगे आयरन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर से ये समझते हैं कि ट्रांसफेरिन रिसेप्टर क्या होता है? सेल सरफेस रिसेप्टर होता है, ठीक है। और ये तभी इसका सिंथेसिस तभी होता है जब सेल में हम लोग बोलेंगे आयरन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है या नेग्लिजिबल है, ठीक है। याद रखना है, जब सेल में आयरन का जो कॉन्सेंट्रेशन है या आयरन का जो लेवल है वो ऑप्टिमम होगा, या हम लोग बोलेंगे ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, उस टाइम पे ट्रांसफेरिन रिसेप्टर का सिंथेसिस नहीं होगा। तो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर का सिंथेसिस नहीं होगा, मतलब क्या हो गया? बताने का मतलब ये हो गया कि जो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर को बनाने वाला जीन है, उस जीन के एक्सप्रेशन को रोका जाएगा एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन। इसीलिए मैंने यहाँ पर हेडिंग क्या लिखा है? ट्रांसफेरिन रिसेप्टर जीन रेगुलेशन एट ट्रांसलेशन लेवल, ठीक है। तो किस मैकेनिज्म के थ्रू ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर जीन के एक्सप्रेशन को रोका जाएगा ट्रांसलेशन लेवल पे, वही हम लोगों को डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा क्या चीज है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? ह्यूमन बॉडी का मान लो कोई सेल है, ठीक है। ये ह्यूमन बॉडी का सेल है। ये क्या चीज है? सेल का क्या चीज है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या चीज है? न्यूक्लियस है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये सेल का न्यूक्लियस के अंदर क्या हम लोग बोलेंगे? डीएनए है। डीएनए में क्या होगा? जीन होगा, और उसमें से हम लोग बोलेंगे एक जीन को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसफेरिन रिसेप्टर जीन, ठीक है।
तो अब ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर जीन जब एक्सप्रेस करेगा तो क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे जब एक्सप्रेस करेगा तो क्या बनेगा, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर ही तो बनेगा ना, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफेरिन रिसेप्टर प्रोटीन है, ठीक है। तो जब ट्रांसफेरिन जीन से क्या बन जाए, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर बन जाए, तब हम लोग बोलेंगे कि ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस किया है, ठीक है। और ये ट्रांसफेरिन जीन कब एक्सप्रेस करेगा, कब एक्सप्रेस करेगा, जब सेल के अंदर मतलब सेल के अंदर क्या है, हम लोग बोलेंगे आयरन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, बहुत कम हो, नेग्लिजिबल हो, तभी याद रखना ये ट्रांसफेरिन जीन अपने आप एक्सप्रेस करेगा, क्या करेगा, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर बनाएगा। और ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर देखो ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली किससे फ्यूज कर जाएगा, हम लोग बोलेंगे सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाएगा। देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर है, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर गया, ठीक है। तो ये कब बना, हम लोग बोलेंगे जीन कब एक्सप्रेस किया अपने आप को, जब सेल के अंदर हम लोग बोलेंगे आयरन का कॉन्सेंट्रेशन क्या, हम लोग बोलेंगे ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। ऑन दी कॉन्ट्रारी हम लोग बोलेंगे कि अगर सेल के अंदर हम लोग बोलेंगे इंट्रासेल्युलर आयरन, या हम लोग बोलेंगे आयरन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई रहता है या बहुत ज्यादा रहता है, तो उस टाइम पे ट्रांसफेरिन रिसेप्टर जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है। ट्रांसफेरिन रिसेप्टर जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, बताने का मतलब कि ट्रांसफेरिन जीन से ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, प्रोसेसिंग भी हो जाएगा, ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एमआरएनए भी बन जाएगा आफ्टर प्रोसेसिंग, ये एमआरएनए ट्रांसपोर्ट भी हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में भी आ जाएगा ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एमआरएनए। अब साइटोप्लाज्म में आने के बाद ये जो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर का जो एमआरएनए है ना, उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं हो तो क्या नहीं बनेगा, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर नहीं बनेगा। तो मतलब हो गया कि जब इंट्रासेल्युलर आयरन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, उस टाइम पे ट्रांसफेरिन रिसेप्टर का जो सिंथेसिस होता है उसको क्या क्या कहते हैं, हम लोग बोलेंगे रोक दिया जाता है एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। और जब आयरन का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर बहुत कम रहेगा, उसी टाइम पे हम लोग बोलेंगे ट्रांसफेरिन रिसेप्टर का जो जीन होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है और क्या बनाता है, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर बनाता है। और ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर क्या करता है, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ जाता है, जुड़ने के बाद ये क्या करता है, ब्लड से हम लोग बोलेंगे क्या करता है, आयरन को क्या करता है, सेल के अंदर इंपोर्ट करता है। क्यों, क्योंकि सेल के अंदर क्या चीज है, आयरन का कॉन्सेंट्रेशन क्या चीज है, बहुत कम है, ठीक है। तो यही हम लोगों को स्टडी करना है कि दो केस स्टडी करना है कि जब आयरन का कॉन्सेंट्रेशन कम है तब ये जीन क्या कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, आयरन को इंपोर्ट कर रहा है। जब आयरन का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर बहुत ज्यादा है तब ये जीन क्या, और हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेस नहीं करेगा, किस लेवल पे नहीं करेगा, ट्रांसलेशन लेवल पे नहीं करेगा। क्या मैकेनिज्म है, यही हम लोगों को डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। अब देखिए यही था बेसिक कॉन्सेप्ट, अब मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं, देखो क्या चीज है, ठीक है। देखो ये हम लोग बोलेंगे जितना भी हम लोग बोलेंगे हमारा सेल्स है, ठीक है, सारे सेल्स में क्या होगा, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर को बनाने वाला जीन होगा, ठीक है। तो ये जीन ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे एमआरएनए बनेगा, इमेच्योर एमआरएनए या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनेगा। उसके बाद क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग मतलब क्या, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग होने के बाद हम लोग बोलेंगे जो एमआरएनए रहेगा वो क्या, उसको हम क्या बोलेंगे, मैच्योर एमआरएनए या फंक्शनल एमआरएनए, या हम लोग बोलेंगे जीन के नाम पे एमआरएनए का नाम दिया जाता है। तो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर जीन है, यहाँ पर एमआरएनए को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एमआरएनए। अब ये एमआरएनए क्या होगा, देखो ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट होकर कहां आ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया, साइटोप्लाज्म में यूकैरियोटिक राइबोसोम से जुड़ेगा, ट्रांसलेशन होगा और क्या बनेगा, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर बनेगा। अब ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर को हम लोग बोलेंगे, इसको सिक्रीटरी वेसिकल में पैक कर लिया जाता है गोल्गी बॉडी के थ्रू, और ये हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या किया जाता है, हम लोग बोलेंगे फ्यूज कर दिया जाता है, ठीक है। कौन, हम लोग बोलेंगे ट्रांसफेरिन रिसेप्टर। और ट्रांसफेरिन रिसेप्टर का काम क्या चीज है, देखो ध्यान से, यहाँ पर ट्रांसफेरिन रिसेप्टर का काम ये है कि ब्लड में जो आयरन है, ठीक है, याद रखना ब्लड में आयरन किस फॉर्म में रहेगा, हम लोग बोलेंगे फेरिक स्टेट में रहेगा, फेरिक Fe3+, ठीक है। ये आयरन को कैरी करने वाला हम लोग बोलेंगे कैरियर प्रोटीन होता है, देखो ध्यान से, ठीक है। ये जो कैरियर प्रोटीन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफेरिन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफेरिन बोलते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये ट्रांसफेरिन जो कैरियर प्रोटीन है ना, कंटेनिंग क्या चीज, हम लोग बोलेंगे आयरन, कौन किस फॉर्म में, हम लोग बोलेंगे Fe3+, उसको क्या करेगा, उससे बाइंड करेगा, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर किससे बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसफेरिन प्रोटीन से बाइंड करेगा। और ट्रांसफेरिन प्रोटीन क्या कर रहा है, आयरन को कैरी कर रहा है, ठीक है। तो अब बाइंड करने के बाद हम लोग बोलेंगे ये रिसेप्टर में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर एक प्रोसेस होगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस, क्या बोलेंगे, रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस। और हम लोग जानते हैं कि इंडोसाइटोसिस में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड करता है अंदर की तरफ, ठीक है। तो रिसेप्टर मीडिएटेड का मतलब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फोल्ड करेगा,
और उसके अंदर क्या रहेगा हम लोग बोलेंगे ये रिसेप्टर रहेगा कंटेनिंग क्या चीज हम लोग बोलेंगे ट्रांसफेरिन प्रोटीन। ठीक है, तो कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, तो देखो ध्यान से ऐसा दिखेगा ना स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पर रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस में क्या होगा, देखो ध्यान से यही है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड किया। ठीक है, और इसके अंदर क्या चीज है, देखो ध्यान से इसके अंदर हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, देखो ये क्या चीज है ट्रांसफेरिन रिसेप्टर है। ठीक है, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर TFR और उसके ये इसके पास क्या चीज है ट्रांसफेरिन रिसेप्टर किससे जुड़ा हुआ हम लोग बोलेंगे, किससे जुड़ा हुआ है हम लोग बोलेंगे ट्रांसफेरिन प्रोटीन से जुड़ा हुआ है। ट्रांसफेरिन प्रोटीन है देखो कंटेनिंग क्या चीज हम लोग बोलेंगे आयरन। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा हम लोग बोलेंगे ये इंडोसोम बनेगा। ठीक है, ये इंडोसोम का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये इंडोसोम के अंदर क्या रहेगा, देखो ध्यान से ये इंडोसोम के अंदर क्या रहेगा हम लोग बोलेंगे ट्रांसफेरिन रिसेप्टर रहेगा कंटेनिंग हम लोग बोलेंगे क्या चीज ट्रांसफेरिन कंटेनिंग ट्रांसफेरिन। याद रखें ट्रांसफेरिन क्या है प्रोटीन है और इसके पास क्या चीज हम लोग बोलेंगे आयरन है। अब क्या होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इंडोसोम बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे इंडोसोम बोलेंगे या क्या बोलेंगे इंडोसाइटिक विसाइकल बोलेंगे, इंडोसाइटिक विसाइकल बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ ये अब देखो ये जो इंडोसोम बनेगा, ठीक है ये इंडोसोम बनेगा तो इससे फिर क्या होगा हम लोग बोलेंगे ये जो आयरन है ना ये आयरन कहाँ आ जाएगा हम लोग बोलेंगे सेल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, सेल के अंदर आ जाएगा। यही काम है किसका हम लोग बोलेंगे ट्रांसफेरिन रिसेप्टर का। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफेरिन रिसेप्टर जब भी बन रहा है, याद रखना जब भी बन रहा है इसका मतलब समझ जाइएगा कि सेल के अंदर इंट्रासेल्युलर आयरन जो है ना उसका लेवल क्या चीज है बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, तभी ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर बनेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ेगा और ये क्या करेगा आयरन को क्या करेगा हम लोग बोलेंगे इंपोर्ट करेगा कहां सेल के अंदर। क्यों, क्योंकि सेल के अंदर आयरन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। ठीक है, तो ये यही फंक्शन होता है किसका हम लोग बोलेंगे ट्रांसफेरिन का, यही फंक्शन होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए यहां पर, अब यहां पर देखिए यही फंक्शन होता है किसका हम लोग बोलेंगे ट्रांसफेरिन रिसेप्टर का। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या लिखा ट्रांसफेरिन रिसेप्टर क्या होता है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एक ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है या मेम्ब्रेन रिसेप्टर है, देख सकते हैं मेम्ब्रेन में है। ठीक है, जिसको कौन बनाता है हम लोग बोलेंगे जिसको हमारा बॉडी का सारा सेल बनाता है। ठीक है, सारा का सारा सेल बनाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सारा का सारा सेल के पास क्या चीज हम लोग बोलेंगे ट्रांसफेरिन रिसेप्टर को बनाने वाला क्या चीज है ट्रांसफेरिन रिसेप्टर जीन है। ठीक है, तो ये किसी किसी सेल्स में क्या होता है हम लोग बोलेंगे ये जो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर होता है ना इसका सिंथेसिस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाईली एक्सप्रेस। तो कौन कौन सेल्स में हम लोग बोलेंगे ट्रांसफेरिन रिसेप्टर बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करता है, तो याद रखना है आरबीसी में, ब्रेन एंडोथेलियल सेल्स में और ट्यूमर सेल्स में। आप लोग सोच सकते हैं ये जो सेल्स होता है ना इसको क्या चाहिए हम लोग बोलेंगे बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या चाहिए आयरन चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये जो सेल्स होता है ना ये क्या करता है हम लोग बोलेंगे क्या करता है हाईली अमाउंट या फिर हम लोग बोलेंगे हाईली क्या करता है एक्सप्रेस करता है किसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसफेरिन रिसेप्टर को अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। कौन, आरबीसी, ब्रेन एंडोथेलियल सेल्स और ट्यूमर सेल्स। और ये सेल्स के अलावा जितना भी बॉडी में सेल्स है वो क्या करता है हम लोग बोलेंगे ये रिसेप्टर को एक्सप्रेस तो करता है लेकिन हम लोग बोलेंगे लो एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है। पहला ट्रांसफेरिन रिसेप्टर क्या हो गया, तो ये क्या चीज है मेम्ब्रेन रिसेप्टर है। ठीक है, ये क्या इसको कौन सा सेल हमारा बॉडी में एक्सप्रेस करता है, तो सारा का सारा सेल एक्सप्रेस करता है। कौन सा सेल बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करेगा, तो आरबीसी, ब्रेन एंडोथेलियल सेल्स, ट्यूमर सेल। और कौन सा सेल बहुत कम एक्सप्रेस करेगा, तो हम लोग बोलेंगे इसके अलावा जो भी सेल्स है वो एक्सप्रेस तो करेगा लेकिन बहुत कम करेगा। ठीक है, अब देखो अब क्वेश्चन आता है कि कब एक्सप्रेस करेगा, ये रिसेप्टर को कब बनाना पड़ेगा, सेल कब इस रिसेप्टर को बनाएगा, तो सेल तभी ये रिसेप्टर को बनाएगा। ये डिपेंड करता है कि सेल के अंदर हम लोग बोलेंगे आयरन का कॉन्सेंट्रेशन क्या चीज है, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, जिसको हम लोग बोलेंगे इंट्रासेल्युलर आयरन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब सेल के अंदर आयरन का कॉन्सेंट्रेशन कितना इस पे डिपेंड करता है। अगर सेल के अंदर बहुत कम अमाउंट में आयरन है, देख सकते हैं बहुत कम अमाउंट में आयरन है, इंट्रासेल्युलर आयरन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे आयरन डेफिशिएंट सेल, तब क्या बोलेंगे हम लोग इसको आयरन डेफिशिएंट सेल। तो इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे इस सेल को क्या करना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसफेरिन रिसेप्टर को बना के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड कराना पड़ेगा। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है आयरन डेफिशिएंट सेल्स क्या करेगा ट्रांसफेरिन रिसेप्टर को एक्सप्रेस करेगा अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। ठीक है, और अगर कॉन्सेंट्रेशन आयरन का बहुत ज्यादा हो, अगर आयरन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो तो उस टाइम पे और आयरन का हम लोग बोलेंगे मतलब सेल के अंदर नहीं, मतलब ऑलरेडी सेल के अंदर क्या आयरन बहुत ज्यादा है तो उस टाइम पे सेल को आयरन का नीड नहीं होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा हम लोग बोलेंगे
ट्रांसफेरिन जो जीन है ना वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, मतलब ट्रांसफेरिन रिसेप्टर नहीं बनेगा। किस लेवल पे एक्सप्रेशन को रोका जाएगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशनल लेवल पे। देख सकते हैं इस जीन का, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर जीन का क्या हो जाएगा, रेगुलेशन हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि जब हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है आयरन का, आयरन रिच सेल जिसको बोलते हैं, तब ट्रांसफेरिन रिसेप्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसफेरिन रिसेप्टर नहीं आता है, और मतलब क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज हम लोग बोलेंगे ट्रांसफेरिन जीन का रेगुलेशन हो गया, इस जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर लिया गया ट्रांसलेशन लेवल पे, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ट्रांसफेरिन रिसेप्टर नहीं बना। कब हम लोग बोलेंगे, जब सेल के अंदर इंट्रासेल्युलर आयरन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो। तो इससे हम लोग क्या समझते हैं, इससे हम लोग ये समझते हैं कि सेल के अंदर जब इंट्रासेल्युलर आयरन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, तभी ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि आयरन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। और इस रिसेप्टर का काम क्या चीज है, आयरन को क्या करना, ब्लड से कहां लाना, हम लोग बोलेंगे सेल के अंदर लाना, ठीक है। और जब सेल के अंदर इंट्रासेल्युलर आयरन का लेवल बहुत ज्यादा होगा, उस टाइम पे आयरन का नीड नहीं है सेल को, उस टाइम पे ये रिसेप्टर को क्यों बनाना, ठीक है। तो उस टाइम पे रिसेप्टर नहीं बनेगा। किस लेवल पे इस रिसेप्टर के जीन के एक्सप्रेशन को रोका जाएगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशनल लेवल पे रोका जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर जीन रेगुलेशन है ट्रांसलेशनल लेवल, मतलब ये जीन का रेगुलेशन हो जाएगा ट्रांसलेशनल लेवल पे, मतलब इस जीन को ट्रांसलेशन ही नहीं होने दिया जाएगा इस जीन का। या हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर प्रोटीन ट्रांसलेशन रेगुलेशन, ठीक है। तो अब देखो, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे डिटेल में, देखेंगे दो केस देखेंगे। पहला केस कि जब आयरन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो तब क्या होगा, दूसरा केस जब आयरन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, ज्यादा हो तब क्या होगा, डिटेल में देखेंगे। अब देखिए, इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि देखो ध्यान से कि एक्चुअल में देखो ये आयरन कहां से आ रहा है, ब्लड में, ठीक है। तो इससे प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, आयरन मेटाबॉलिज्म का थोड़ा सा पोर्शन मैं बताया हूं, ठीक है। कहां से आ रहा है ये ब्लड में आयरन, तो देखो आयरन जो आ रहा है ब्लड में, वो कहां से आ रहा है, हम लोग बोलेंगे आयरन जो ब्लड में आ रहा है वो कहां से आ रहा है, हम लोग बोलेंगे फूड से आ रहा है, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइटरी सोर्स, ठीक है। डाइटरी सोर्स में अगर आयरन रहेगा, ठीक है, आयरन Fe2+ के फॉर्म में भी रह सकता है, हम लोग बोलेंगे Fe3+ के फॉर्म में भी रह सकता है। Fe2+ को हम लोग बोलते हैं फेरस स्टेट, Fe3+ को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिक स्टेट, ठीक है। तो ये फूड का जब एब्जॉर्प्शन होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे आयरन का भी क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो आयरन का एब्जॉर्प्शन हमेशा याद रखना किस फॉर्म में होगा, हम लोग बोलेंगे फेरस स्टेट में होगा, Fe2+ में होगा। क्यों, क्योंकि Fe2+ जो यहाँ पर फेरिक स्टेट जो आयरन का होता है, उसी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन का जो क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स होता है, ठीक है, उसके पास क्या होता है, ट्रांसपोर्टर होता है, ठीक है। इसीलिए Fe2+ के फॉर्म में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आयरन का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, याद रखना है। और Fe3 का क्या होगा, तब Fe3+ जो है उसका क्या होगा, तो Fe3+ को क्या किया जाता है, Fe2+ में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे करके किया जाता है ये मैं बताया हूं प्रीवियस लेक्चर में, आप देख सकते हैं, या मैं अलग से एक वीडियो लेक्चर बना दूंगा आयरन मेटाबॉलिज्म को, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो Fe2+ क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे हमारा ब्लड में आ जाएगा Fe2+, ठीक है। अब ब्लड में जैसे ही आएगा Fe2+, तो उसको फिर से हम लोग बोलेंगे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिपैस्टीन प्रोटीन, ठीक है, हिपैस्टीन प्रोटीन। ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे Fe2 को किस में कन्वर्ट कर देता है, हम लोग बोलेंगे Fe3+ में कन्वर्ट कर देता है, मतलब ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। तो अब ये Fe3+ कहां आ गया, हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली ये ब्लड में है। अब ये ब्लड में है तो इसको कैरी करने के लिए हम लोग बोलेंगे, ब्लड में क्या होता है, प्रोटीन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफेरिन प्रोटीन, ठीक है, ट्रांसफेरिन प्रोटीन। और यही प्रोटीन देखो यहाँ पर है ट्रांसफेरिन प्रोटीन, जो क्या चीज को कैरी कर रहा है, आयरन को कैरी कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये आयरन उसी सेल को दिया जाएगा जिस सेल में क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे आयरन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, तो उस सेल में क्या चीज है, ये होगा एक्सप्रेस, हम लोग बोलेंगे ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एक्सप्रेस होगा, ताकि ये आयरन ट्रांसफेरिन रिसेप्टर या ट्रांसफेरिन प्रोटीन ट्रांसफेरिन रिसेप्टर से बाइंड कर सके, रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस हो सके और ये आयरन सेल को मिल सके, ठीक है। इसका मतलब ये रिसेप्टर का काम क्या चीज है, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर का काम ये क्या कर रहा है, आयरन होमियोस्टेसिस कर रहा है, मतलब आयरन का लेवल को सेल के अंदर बैलेंस कर रहा है। अगर सेल के अंदर आयरन कम है तो क्या कर रहा है, आयरन इंपोर्ट कर रहा है, अगर सेल के अंदर आयरन ज्यादा है तो क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे आयरन का इंपोर्ट नहीं कर रहा है। कौन, हम लोग बोलेंगे ट्रांसफेरिन रिसेप्टर, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे आयरन कहां तक आता है, ब्लड तक आता है और अल्टीमेटली सेल तक आता है, ठीक है। तो देखो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, फंक्शन क्या होता है ट्रांसफेरिन रिसेप्टर का, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर बाइंड करता है किससे, देख सकते हैं ट्रांसफेरिन प्रोटीन से। ट्रांसफेरिन प्रोटीन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ब्लड में मिलने वाला कैरियर प्रोटीन होता है, जो
जो कि किसको कैरी करता है, हम लोग बोलेंगे आयरन को कैरी करता है। किस स्टेट में, Fe3+ स्टेट में कैरी करता है। क्यों, क्योंकि जिस सेल में आयरन का मतलब डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंट सेल है, उस सेल में क्या क्या किया जा सके, इस आयरन को पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो यही देखो यहाँ पर ट्रांसफेरिन रिसेप्टर बाइंड करने के बाद क्या होता है, देखो ध्यान से, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर जब ट्रांसफेरिन से बाइंड करता है तो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस होता है। ठीक है, अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे क्या होता है, रिसेप्टर के साथ जो भी यहाँ पर ट्रांसफेरिन प्रोटीन कंटेनिंग क्या चीज हम लोग बोलेंगे आयरन, वो क्या होता है, रिसेप्टर के साथ हम लोग बोलेंगे एंडोसाइटोसिस होता है, जिसको बोलते हैं रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान से, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ऐसे करके फ्यूज होता है, ऐसे करके। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली यहाँ का ये किस फॉर्म में चेंज होता है, हम लोग बोलेंगे इंडोसाइटिक वेसिकल के फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, और अल्टीमेटली आयरन किसको मिल जाता है, हम लोग बोलेंगे सेल को मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे आयरन कहां तक पहुंचा, हम लोग बोलेंगे सेल तक पहुंचा। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या देखना है, अब हम लोग को दो केस स्टडी करना है। केस नंबर 1 आयरन डेफिशिएंट सेल में क्या होगा, केस नंबर 2 आयरन रिच सेल में क्या होगा। ठीक है, क्या ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एक्सप्रेस करेगा, क्या ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो मैंने बता दिया, जिस सेल में आयरन का कंसंट्रेशन नहीं है वही सेल क्या करेगा, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर को एक्सप्रेस करवाएगा। जिस सेल में आयरन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है वो क्या करेगा, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर का एक्सप्रेशन नहीं करवाएगा। मतलब ट्रांसफेरिन रिसेप्टर का जो जीन है उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर लिया है ट्रांसलेशनल लेवल पे। ठीक है, तो ये कैसे करके होता है इसी को अभी हम लोग समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। ठीक है।